70 और 80 के फिल्मों में आपने एक लंबे चौड़े कदकाठी वाले विलन को देखा होगा जो दिखने में बेहद हैंडसम थे, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम विलन का ही मिला। ऐसा ही कुछ उनके बेटे के साथ भी हुआ, जिन्हें 90 में विलन के तौर पर देखा जाने लगा था। 1 मई 1940 को यूसुफ अबू शेर खान का जन्म मिस्र में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई, लेकिन बचपन से उन्हें फिल्में देखना पसंद था। भारतीय फिल्में वहां बहुत मशहूर थी और उन्हें हिंदी फिल्में देखना बहुत पसंद था। जब वो बड़े हुए तो मन बना लिया कि अब भारत जाकर फिल्म करेंगे। कुछ पैसे बटोरे और लगभग 24-25 साल की उम्र में मुंबई आ गए। साल 1977 में विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथोनी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में काम करने वाले स्टार्स को आज भी फैंस याद करते हैं। फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के गानों को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई तो वो था एक्ट्रेस परवीन बाबी का बॉडीगार्ड का किरदार, जिसका नाम जेबिस्को था। जेबिस्को का निगेटिव किरदार एक्टर यूसुफ खान ने निभाया था। कदकाठी में काफी अच्छे दिखने वाले यूसुफ खान को काम नहीं मिल रहा था। लगभग 2 साल भटकने के बाद साल 1967 के आसपास गीता प्रिया ने उन्हें अपनी फिल्म जंगल की हसीना आई, जो सुपर फ्लॉप रही। इसके बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा के ऑडिशन में यूसुफ शेख पहुंच गए। यूसुफ खान ने मुंबई में रहने वाली 27 मई 1970 को मुंबई में फरजाना नाम की लड़की से शादी की थी। इनसे यूसुफ खान का जन्म मिस्र में हुआ था और उनका असली नाम यूसुफ अबू शेर था। वे मुंबई भारत आए और 1960 के दशक के अंत में बॉलीवुड अभिनेता बन गए। वो बॉलीवुड और टेलीविजन अभिनेता फराज खान के पिता और टेलीविजन अभिनेता फैमान खान के सौतेले पिता है। 1985 में हैदराबाद में ब्रेन हेमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। यूसुफ खान की फिल्में। महमूद ऑडिशन ले रहे थे। जब उनकी नजर यूसुफ खान पर पड़ी तो उन्हें अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया। फिल्म बॉम्बे टू गोवा 1972 में यूसुफ खान ने बॉक्सर का रोल प्ले किया था और उनके साथ महमूद का फाइट सीन भी काफी फेमस हुआ था। इसके बाद यूसुफ खान को कई फिल्में मिली, जिनमें से अमर अकबर एंथोनी, युवराज, 2 फिल्म, नसीब, कर्ज और डिस्को डांसर जैसी सुपरहिट फिल्में हैं। इन फिल्मों में यूसुफ खान अहम किरदारों में एक होते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि फिल्म डिस्को डांसर उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि 1985 में उनका निधन हो गया था। कौन थे फराज खान? 27 मई 1970 को मुंबई में फराज का जन्म यूसुफ खान के बड़े बेटे के तौर पर हुआ था। फराज के 2 छोटे भाई फहद और फतेहा खान है। फराज खान भी पिता की तरह बचपन से एक्टर बनना चाहते थे। फराज खान अपने पिता जैसे ही हैंडसम दिखते हैं। जब सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म के लीड एक्टर के लिए ऑडिशन ले रहे थे तो वहां 50-60 लड़के पहुंचे, जिसमें फराज खान, सलमान खान और दीपक तिजोरी जैसे एक्टर शामिल थे। मजे की बात यह है कि फराज खान का लुक देखकर सूरज बड़जात्या ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया और सलमान खान को शॉर्टलिस्ट में रखा। फराज खान की फिल्में। फराज खान के हाथ से किसी वजह से फिल्म मैंने प्यार किया निकल गई। उनकी पहली हिट फिल्म फरेब थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म मेहंदी 1999 में आई, जिसमें वो लीड एक्टर थे लेकिन नेगेटिव किरदार था और रानी मुखर्जी ने सारा क्रेडिट ले लिया। इसके बाद फराज की पहचान विलन के तौर पर मिल गई। इसके बाद फराज ने कुछ फिल्में की लेकिन फ्लॉप रही और फिर उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। कुछ टीवी सीरियल किए, लेकिन साल 2010 के बाद वे अक्सर बीमार रहने लगे और फिर उनका भी निधन हो गया। यूसुफ खान और फराज खान का निधन कैसे हुआ? साल 1985 की बात है, जब यूसुफ खान किसी फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद गए थे। शूटिंग में उनका शॉट आना था और वो तैयार हो रहे थे। जब यूसुफ चलकर अपने लोकेशन पर आ रहे थे तभी उनके पैर लड़खड़ाए और वो गिर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यूसुफ खान को अस्पताल पहुंचाया गया तब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके दिमाग में कोई बीमारी पनप रही थी, जिसने ब्रेन हेमरेज का रूप ले लिया था। महज 45 साल की उम्र में यूसुफ खान अपने पीछे बीवी और बच्चों को छोड़ गए थे। कुछ ऐसा ही फराज खान के साथ भी हुआ। साल 2010 के बाद से अक्सर वो बीमार रहने लगे थे और अक्सर घर पर ही रहते थे।
साल 2019 के आसपास फराज खान को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी इलाज में करीब 25 लाख रुपए लगने थे। जब ये बात सलमान खान को पता चली तो उन्होंने फराज खान का पूरा बिल पे किया। जब वो ठीक महसूस करने लगे थे तभी 4 नवंबर 2020 को उनके निधन की खबर आई। बाद में यह बात सामने आई कि फराज के फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था जो उनके दिमाग तक पहुंच गया था। महज 50 साल की उम्र में उनका अपने पिता जैसा ही हाल हुआ। फेमस टीवी एक्टर फरमान खान ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड एक्टर यूसुफ खान उनके सौतेले पिता थे। एक्टर ने यह भी बताया कि उनके सौतेले भाई बहनों का उनके पिता संग कैसा बॉन्ड था। फरमान खान यूसुफ खान के सौतेले बेटे और मेहंदी फेम एक्टर फराज खान के सौतेले भाई है। एक इंटरव्यू में इस राज का पर्दा उठाया है। उन्होंने यह भी बताया कि वो अपने सौतेले भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। एक्टर ने कहा कि मेरे 2 भाई और एक बहन के फराज, फहेद और फतेह है। वे जेबिस्को उर्फ यूसुफ खान के बच्चे हैं। मेरी मां ने पहली शादी जेबिस्को से की थी। 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। फरमान खान की मां ने की थी दूसरी शादी। फरमान खान ने आगे कहा कि उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा सबसे बड़ा भाई 14 साल का और मेरा दूसरा भाई 12 और मेरी बहन 9 साल की थी। मेरी मां विधवा हो गई थी। उनके 3 बच्चे थे, इसलिए मेरे पिता ने शहबाज खान ने उनसे शादी कर ली थी। मेरे पिता उनके फैमिली फ्रेंड थे। 3 साल बाद मैं पैदा हुआ। मैं उनके दूसरा पति से हुआ हूं, पर हमारे घर पे इस बात पर कभी भेदभाव नहीं हुआ है, कभी फर्क नहीं समझा गया है। यूसुफ के बच्चों का अच्छा नहीं था फरमान के पिता संग बॉन्ड। फरमान ने कहा कि अब जेबिस्को भी अपना पिता मानते हैं। एक्टर ने कहा कि मैं अब भी जेबिस्को को अपना पिता मानता हूं। हमें कभी भी कोई इशू नहीं हुआ और सभी ने इसे बहुत खूबसूरती से एक्सेप्ट किया। शुरू में परेशानी हुई थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और वे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। बच्चों को लगता था कि मेरे पिता उनकी मां को उनसे दूर ले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी मेरे पिता कमाने के लिए सऊदी चले गए। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ भी। जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरे पिता ने सब उनके लिए किया तो उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।